जेडीयू के पूर्व विधायक ललन पासवान ने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू से। जी हां, जेडीयू के पूर्व विधायक ललन पासवान का इस्तीफा सामने आया है। तो पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। नीतीश पर लालू से समझौता करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही साथ दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन तमाम आरोपों के साथ उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ा। तो जेडीयू के पूर्व विधायक ललन पासवान ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ कई सारे आरोप भी लगाए हैं जेडीयू के ऊपर। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। नीतीश और लालू से समझौता करने का भी आरोप लगाया है नीतीश कुमार के ऊपर। साथ ही दलितों पर बढ़ता अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिहार में लगातार दलितों के ऊपर अपराध अत्याचार बढ़ती जा रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। तो जेडीयू के पूर्व विधायक ललन पासवान का इस्तीफा। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, ललन पासवान ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। एक आरोप सेम है जो उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया था। उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी छोड़े तो उस वक्त उन्होंने ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में कुछ समझौता हुआ है। यही आरोप ललन पासवान भी लगा रहे हैं। हमेशा नीतीश कुमार के ऊपर इसी प्रकार के आरोप क्यों लगते हैं? क्या कुछ बात है इसमें? देखिए, चेनारी के विधायक रह चुके हैं ललन पासवान और अपने इलाके में ये लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी और बसपा उम्मीदवार जमा खान से उनकी पराजय हुई और जमा खान अभी जदयू में ही हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आपने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश कुमार जिस लालू के खिलाफ के बदौलत यानी लालू विरोध के चलते नीतीश की सत्ता में वापसी हुई और नीतीश बिहार की सत्ता में काबिज हुए, उसी लालू की गोद में फिर नीतीश चले गए। और उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि नीतीश अगला अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बनाना चाहते हैं। ललन पासवान का आरोप दूसरा है। ललन पासवान का ये आरोप है कि लालू के साथ जो नीतीश का समझौता हुआ है, यानी कि आरजेडी और जदयू के समझौते के कारण राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और खास करके दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। और ललन पासवान ने कहा कि जिस वजह से जदयू में रहना हमें संभव नहीं लग रहा है और इसलिए उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो उपाध्यक्ष भी पार्टी के थे, तो एक तरह से कहिए कि एक दलित नेता का चुनाव के वक्त में छोड़ करके जाना जदयू के लिए झटका है। और वो इस जो आरोप लगाए हैं वो भी आरोप गंभीर हैं कि अगर लालू के साथ नीतीश आए हैं तो दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, ये भी गंभीर आरोप है। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है और पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। अगर ललन पासवान को जदयू का दामन छोड़ना था तो कहीं न कहीं कुछ तो वो आरोप लगाएंगे, लेकिन ललन पासवान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 बजे और उसमें वो आगे की रणनीति का तो इजहार करेंगे ही और किस वजह से उन्होंने जदयू का दामन छोड़ा है इस पर भी वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाला जो चुनाव है, राजनीतिक दल के नेता जो होते हैं ना निशु, वो जिस तरह से नाव डूबने से पहले चूहा को पता चल जाता है, तो ठीक उधर जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो मौसम वैज्ञानिक होते हैं। तो चुनाव के समय में हो सकता है कि ललन पासवान की ये इच्छा रही हो कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, या हो सकता है कि उनका पार्टी से कुछ गिरभंस रहा हो और उनको अब यह दिखाई दे रहा है कि आरजेडी से समझौता होने के बाद उनका जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने जदयू का दामन छोड़ा हो। लेकिन जो भी हो, जो आरोप है वो गंभीर है और इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो अब जदयू के नेता बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ललन पासवान की एक छवि लड़ाकू छवि रही है और इससे जदयू को कहीं न कहीं नुकसान हुआ। आरोप तो बहुत सारे हैं। आरोप ये भी है कि राज्य में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है जब से आरजेडी और जेडीयू एक साथ आई है, लेकिन एक ही प्रकार के आरोप दो नेता। कुछ महीना पहले की अगर हम बात करें तो इसी साल की है, उपेंद्र कुशवाहा जब अलग होते हैं तो वो भी आरोप लगाते हैं कि नहीं, जेडीयू और आरजेडी के बीच में एक डील साइन हुई है। आज भी ललन पासवान यही बात कहते हैं कि नहीं, इन लोग के बीच में कुछ समझौता हुआ है।
बिना चिंगारी का तो धुआं नहीं उठता अशोक जी। यही उपेंद्र कुशवाहा तो आरजेडी के साथ गए थे, समझौता उनका नहीं हो पाया था। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए में थे, नीतीश एनडीए में गए तो उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा, तो वो तो आरजेडी के साथ ही गए थे। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के 2020 के चुनाव में उनका बनाव नहीं हुआ और इसलिए वो अलग हो गए। देखिए, राजनीतिक दल के नेता हैं, वो परिस्थितियों को देखते हुए अपना अगला कदम उठाते हैं, और अगर वो बाहर निकलेंगे तो कुछ तो बहाना चाहिए। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत तो कोई आरोप लगा नहीं सकते हैं, तो बहाना आरजेडी है और लालू प्रसाद है, और हो सकता है कि इसी बहाने से ललन पासवान भी बाहर निकलें, और उनको ये उम्मीद हो सकती है कि अगर ये विरोध करेंगे तो आगे जो हमारी रणनीति होगी या अगला जो हमारा राजनीतिक कदम होगा वो हमको फायदा होगा। जेडीयू से निकले उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के दामन थामे, ये निकले तो कहाँ जाएंगे? हो सकता है, तो विकल्प अब क्या है? बिहार में तो दो ही गठबंधन है, एक महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो ये तो साफ जाहिर है कि इसके बाद जाएंगे कहाँ? अगर मान लीजिए अगर बीजेपी उनको अपने साथ नहीं लेती है, उम्मीद तो की जानी चाहिए कि बीजेपी ले लेगी, लेकिन बीजेपी अगर नहीं लेती है तो फिर वैसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बसपा के से ही चुनाव लड़े जमा खान और ललन पासवान चुनाव हार गए। तो राजनीति में संभावनाओं का खेल है, और हो सकता है कि ललन पासवान ने कुछ अपनी रणनीति बनाई हो और उसी के तहत वो जेडीयू से टूटे हुए टहनियों को बीजेपी ही क्यों भाती है, या फिर बीजेपी के वही लोग क्यों भाते हैं जो जेडीयू से निकलते हैं? अक्सर देखिए, जीतनराम मांझी भी निकले तो वहीं गए, जीतनराम मांझी को बीजेपी नहीं समेटा, उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी ने समेटा। तो क्या लगता है? अभी रणवीर नंदन गए, हाँ, उन्होंने भी ललन सिंह ने डांटा तो वो भी बीजेपी के। तो उपाय क्या है? दूसरा कोई प्लेटफॉर्म तो ऐसा मजबूत है नहीं कि जिसमें वो जाएं। जदयू छोड़ करके और कोई आरजेडी में कैसे जाएगा? तो फिर तो उसी महागठबंधन में रह गया। जदयू छोड़ करके कोई कांग्रेस में कैसे जाएगा या वामपंथी दल में कैसे जाएगा? तब फिर उसी नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी एक विकल्प के रूप में है और लोग उसी के तहत बीजेपी का दामन थामते हैं। ये तमाम जितने भी नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके सॉफ्ट टारगेट हमेशा की तरह ललन सिंह रहे, कारण क्या है? अब तो वही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि ललन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद कहीं न कहीं एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे कहिए कि जदयू को नुकसान हुआ है। हालांकि कई लोग जदयू में शामिल भी हुए हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, अगर आप रणवीर नंदन की बात करें, फिर ललन पासवान की बात करें, फिर अगर जातीय गणना को लेकर के अगर बात करें आप, तो प्रगति मेहता की बात करें, सुनील कुमार पिंटू की बात करें, तो कहीं न कहीं ये जदयू की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है।